तीन लड़का यहाँ के वेट कर रहा है हमारा। यहाँ ये नहीं है, ये एक लड़का, ये दो और ये तीनों लड़का आकर के वेट कर रहा है। अब हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ बात हुई। यहाँ लगभग 7-8 मिनट तक लोग रुका है, यहाँ बात किया है और यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि या तो आप 48 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट कर दीजिए वरना हम आपको भी देख लेंगे और आपके चैनल को भी। एक पत्रकार को धमकी भरा कॉल आता है, बल्कि एक पत्रकार को नहीं, पत्रकार समाज को। अगर एक पत्रकार को धमकी देते हैं तो समझिए पूरे पत्रकार समाज को धमकी दिया गया है। ये भाई शुरू करते हैं कि आपसे जन अखबार से बोल रहे हैं। हमने बोला हाँ जन अखबार से बोल रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने बोला कि बात बताइए क्या है। ये बताइए कि 10 मिनट के भीतर ही हमारे घर पे पहुंच गया। जब हम राजी हो गए कि आपसे मिल लेंगे, कि गेट के बाहर चले आएंगे, तो ये कह रहा है कि आपके गेट के सामने आया। बताइए किस तैयारी के हिसाब से आया था ये। दूसरी चीज़ ये है कि किस न्यूज़ को लेकर के ये आया था। तो ये देखिए, ये न्यूज़ चला है, कोई व्यक्ति बोला है कि अच्छेलाल यादव शराब कारोबारी है। सुनिए। अच्छेलाल क्या है? दारू बेचने वाला को विधायक बना दे। कौन दारू बेचने वाला? अच्छेलाल। दारू बेचवाते हैं? तो बेचते हैं कि बेचवाते हैं? पहले बेचते थे तो उनका घाटी। अच्छेलाल क्या है? अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि दारू बेचते थे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो ऐसा कोई वीडियो कट उट नहीं करते हैं। जो बंदा जैसा बोलता है वैसा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। नमस्ते। एक पत्रकार को धमकी भरा कॉल आता है, बल्कि एक पत्रकार को नहीं, पत्रकार समाज को। अगर एक पत्रकार को धमकी देते हैं तो समझिए पूरे पत्रकार समाज को धमकी दिया गया है। इनसे ही जानेंगे कब धमकी दिया गया और कौन था वो लोग। 11:10 पे कॉल आया है, जिसका नंबर है आपको हम बता देते हैं। 11:10 पे कॉल आया है 70 7079443599। एक बार और सुन लीजिए, 7079443599। इस नंबर से कॉल आता है। हम पहला कॉल रिसीव नहीं करते हैं। सेम टाइम पे फिर दूसरा कॉल आता है, इनकमिंग कॉल। 11:10 में हमने रिसीव कर लिया। ये भाई शुरू करते हैं कि आपसे जन अखबार से बोल रहे हैं। हमने बोला हाँ जन अखबार से बोल रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने बोला कि बात बताइए क्या है। तो बोले कि फलाना वीडियो आप अपलोड किए हुए हैं, कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए और आपसे मिलना चाहते हैं। पहले बोले कि हम वीडियो के ऊपर कटाक्ष करना चाहते हैं। तो ये बोले कि हम आपका ऑफिस होगा? नहीं ऑफिस है हमारा। देखिए आपसे काम नहीं करते हैं कि आप हमको बुलाइएगा, आप हम आपको बुलाएंगे, उससे आप काम नहीं करते हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं, आप कहाँ मिलिएगा? आइए जहाँ मिलना है आपको। कहाँ मिलना है? मोतिहारी। आ जाइए। कहाँ पे? विनोद सिंह के घर में। विनोद सिंह कौन? चमई वाले? चमई वाले नहीं, घर में रहते हैं ना जी। तो घर पे नहीं आ सकते, तो बाहर आ सकते हैं इससे। ये बोला घर पे नहीं आ सकते हैं, सीधा हम इससे बात हुई, घर पे नहीं आ सकते हैं। फिर सेम टाइम बोला कि हम बोले घर से निकल जाएंगे। देखिए बात करते हैं, विशेष कुछ ज्यादा बात नहीं करते। हेलो हाँ, तुम से बाहर आइएगा क्या? एकदम आ जाएंगे। आइए ना, आपके गेट के सामने। कितना देर में आइएगा? मैं आपके गेट के सामने आते हैं? ये बताइए कि 10 मिनट के भीतर ही हमारे घर पे पहुंच गया। जब हम राजी हो गए कि आपसे मिल लेंगे, कि गेट के बाहर चले आएंगे, तो ये कह रहा है कि आपके गेट के सामने आया। बताइए किस तैयारी के हिसाब से आया था ये। दूसरी चीज़ ये है कि किस न्यूज़ को लेकर के ये आया था। तो ये देखिए, ये न्यूज़ चला है, कोई व्यक्ति बोला है कि अच्छेलाल यादव शराब कारोबारी है। सुनिए। अच्छेलाल क्या है? दारू बेचने वाला को विधायक बना दे। कौन दारू बेचने वाला? अच्छेलाल। दारू बेचवाते हैं? तो बेचते हैं कि बेचवाते हैं? पहले बेचते थे तो उनका घाटी। अच्छेलाल क्या है? अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि दारू बेचते थे, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो ऐसा कोई वीडियो कट उट नहीं करते हैं। जो बंदा जैसा बोलता है वैसा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। अब हुआ कर कह रहे हैं कि या तो आप वीडियो डिलीट कर दीजिए वरना हम आपको 48 घंटे के अंदर देख लेंगे। जब वो बाइक से आए तो कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों का तीनों लफुआ दिख रहा था, चरसी दिख रहा था। ये सारा चीज़ मेरे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। तीनों का सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड में है। उस दरमियान क्या क्या बात हुई? जब बात हुआ विशेष कि हमसे कह रहा है कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए, कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग गलत कर दिए हैं, कि हमारे पक्ष में नहीं है, हमारा छवि धूमिल हो रहा है, कि आप वीडियो कहाँ से बनाए हैं। तो हम बोले चिड़िया विधानसभा से बनाए हैं। तो वो कह रहा है कि आप वीडियो डिलीट कर दिया। बोले डिलीट तो किसी कीमत पे नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि आपको हम 48 घंटा के अंदर देख लेंगे। कौन लोग थे, कुछ जानकारी लगी?
कॉल पे ही बोला है कि हम अच्छेलाल यादव के भतीजा हैं, विकास यादव उसका नाम है। हमने उसका जब नंबर ट्रू कॉलर पे चेक किया है तो विकास यादव आ रहा है। अच्छेलाल का भतीजा यानी पूर्व प्रत्याशी के पूर्व भतीजा। प्रत्याशी आरजेडी के पूर्व प्रत्याशी हैं चिरैया विधानसभा के, वर्तमान में चिरैया प्रखंड के प्रमुख भी हैं। उनका भतीजा विकास यादव जो आया था, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है, गाड़ी का नंबर भी है और धमकी दिया है, घर पे आके धमकी। इसका तो प्रूफ नहीं है कि हाँ क्या क्या वो बात हुआ है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में है और 48 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट करने की धमकी दी है उसने। देखिए 3 लड़का यहाँ आके वेट कर रहा है हमारा, यहाँ ये नहीं है, ये एक लड़का, ये 2 और ये 3 लड़का आकर के वेट कर रहा है। अब हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ बात हुई। यहाँ लगभग 7-8 मिनट तक लोग रुका है, यहाँ बात किया है। अगर वीडियो डिलीट नहीं हो तो फिर क्या करेगा? अब उसको जो करना हो 48 घंटे के अंदर बोला है कि चैनल भी उड़वा देंगे, आपको भी देख लेंगे, कि आपको चिरैया विधानसभा में घुसने नहीं देंगे, कि आपको रिपोर्टिंग करने नहीं देंगे, इस तरह का बात बोल के गया है। अगर इस दरमियान कुछ होती है तो उसकी ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम कानून का हम अपने घर वाले से और अपने लोग से राय लेकर के हो सकता है कि रिटर्न कंप्लेन करें, लेकिन करेंगे कि नहीं हम बाद में देखेंगे। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। तो देखिए इस तरीके से कहे तो आरजेडी के एक पूर्व प्रत्याशी हैं जिनके नाम पर धमकी दिया जाता है। दरअसल आरजेडी के पूरे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आरजेडी के नाम पर धमकी देते हैं, उनके प्रत्याशी के नाम पर धमकी देते हैं और खास करके पत्रकार को धमकी देते हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है। अच्छेलाल जी के पास लाठी है, हो सकता है अच्छेलाल यादव जी के पास लाठी हो, लेकिन हम लोग पास कलम है। हम लाठी वाले तो है नहीं, कलम वाले हैं, तो कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून का सहारा लेंगे, कलम और माइक के सहारे। कलम और माइक के सहारे। दूसरी चीज़, उन्होंने धमकी दी है और हम कैमरा पे कह रहे हैं, उनके प्रमुख द्वारा किए गए जहाँ भी हम देखें कि मनमानी हुआ है, कार्य में अनियमितता बरती गई है, उस सारे का उजागर करेंगे हम। अब ये बहुत क्या जिनके भी रहे सबका चलेगा, तो कहाँ किसी दूसरे को दिक्कत हो गया है? खबर के तो सब कहना चला है कि फलना चोर है, तो कोई कह आरजेडी वाला कह रहा है मोदी चोर हैं, भाजपा वाला कह रहा है लालू जी चोर हैं, तो कहाँ किसी दूसरे को दिक्कत हो गया है? दिक्कत तो अच्छेलाल जी को स्पेशली है, टारगेट कर रहे हैं, टारगेटेड दिक्कत है ना, कि अच्छेलाल जी को स्पेशली दिक्कत है। उनको अगर हमसे दिक्कत है तो हम भी तो दिक्कत वाले आदमी हैं। और वहाँ कौन कौन प्रत्याशी रहते हैं? लक्ष्मी नारायण यादव हैं, मुंटुन शाह हैं, लक्ष्मी यादव हैं, फिर बीजेपी से लाल बाबू गुप्ता हैं। उनके बारे में लोग कहता है कि वो घर में क्षेत्र में अइबे नहीं करते हैं, रोडे नहीं बनवाते हैं, बहुत सारा बात बोला उनके बारे में। संजय सिंह है, जन सुराज के हैं, इन लोगों के बारे में बहुत कुछ बोला गया वीडियो में। आप अगर वीडियो चिरैया विधानसभा का लगभग 5-6 वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ अच्छेलाल जी को है। अच्छेलाल जी के भतीजा को उनके लाठी में ज़्यादा ताकत है, लाठी के बल पे आए थे वीडियो डिलीट कराने, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ना वीडियो डिलीट होगा, ना ग्राउंड रिपोर्टिंग रुकेगी। चिरैया विधानसभा में फिर जाएंगे, वो बोले ना कि वीडियो डिलीट करके 48 घंटे के देख लेंगे, तो हम कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर हम चिरैया विधानसभा में आएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे और आपके द्वारा किए गए काम की जांच भी देखेंगे कि आप कितना सही कितना गलत किए हैं।